सीआईडी का एपिसोड 18 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड इसमें कई चीज़ें नोटिस करने वाली भी थी। आइए इस वीडियो में उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर आप सीआईडी के फ़ैन हैं और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लेना ऐसे और वीडियोस पाने के लिए। सबसे पहले इस कहानी में हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम में इस तरह की चीज़ें बोल देता है कि सीआईडी का एक ऑफिसर है जिससे उसकी पत्नी को खतरा है। ये वही बंदा है जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक के कैरेक्टर के प्यून का रोल प्ले करता है। वहाँ पे काफ़ी कॉमेडिक कैरेक्टर लेकिन यहाँ पर साइको टाइप का कैरेक्टर प्ले करता हुआ देखा। दूसरी बात है कि हमें इस एपिसोड में डीजीपी प्रताप एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिला सीज़न 2 में। तो वैसे तो ये नया कैरेक्टर है एंड इसका डीसीपी चित्रोले के साथ कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसी हरकतें डीसीपी चित्रोले किया करता था सीज़न 1 में उसी तरह की हरकतें ये डीजीपी प्रताप भी कर रहा था। अभी तक डीसीपी चित्रोले तो हमें सीज़न 2 में देखने को नहीं मिले, लेकिन उसी का एक अलग प्रोटोटाइप था जो कि हमने ये वाले एपिसोड में देखा। यानी कि उसी तरीके की हरकतें कर रहा था एंड सीआईडी वालों को तंग भी कर रहा था, उनके मज़े भी ले रहा था। अच्छा था, ये भी कैरेक्टर अच्छी थी एज एक्टिंग तो इसकी भी, लेकिन डीसीपी चित्रोले चलो अब तक नहीं आए। तीसरी बात ये कि ये जो डीजीपी प्रताप का नया कैरेक्टर प्ले कर रहे थे इनका नाम है देवेंद्र चौधरी एंड ये काफ़ी सारे कॉमेडी शोज़ जैसे कि चिड़ियाघर, एफआईआर, लापतागंज, सब टीवी के कई सारे सीरियल्स में काम भी कर चुके हैं। इनकी एक्टिंग कई रोल्स में काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अवनी के कैरेक्टर के रिलेटेड, जो कि सीज़न 2 में एक नई कैरेक्टर एंटर हुई थी। इस वाले एपिसोड में अवनी ने एक भी डायलॉग नहीं बोला। जी हाँ, आज के एपिसोड में बाकी सब कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ लाइन्स तो थी लेकिन अवनी की एक भी लाइन नहीं थी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर यही डीजीपी प्रताप जो कि सीआईडी वालों को तंग कर रहा था, एक तरह से प्रेशराइज़ कर रहा था, उसने अभिजीत को ये भी बोला कि याददाश्त तुम्हारी सही तो है ना, कहीं याददाश्त वगैरह भूले तो नहीं हुए। एंड अभिजीत ने कहा सही है। एक्चुअल में ये रेफरेंस है सीज़न 1 की, बिकॉज सीज़न 1 में अभिजीत की याददाश्त के साथ अलग अलग चीज़ें होती रहती थी। कभी इस पर धुआं छिड़क दिया जाता था, कभी इसकी याददाश्त चली जाती थी, ये सीआईडी के खिलाफ ही चला जाता था, तो उसका रेफरेंस था। उसके बाद यही नहीं, ये एसीपी प्रद्युमन को भी काफ़ी टारगेट करता है एंड उसको प्रेशराइज़ करते हुए एंड ट्रोल करते हुए ये भी कहता है कि नकुल की मौत के बाद इसको एक मेडल मिला था, वो मेडल कहीं इसने फेंक तो नहीं दिया, संभाला हुआ है ना। नकुल वो था जो कि एसीपी प्रद्युमन का ही बेटा था। अपने ही बेटे को एसीपी प्रद्युमन ने मार दिया था क्योंकि वो एक क्रिमिनल था। तो यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन के बेटे का जिक्र एक बार फिर से डीजीपी प्रताप ने आज वाले एपिसोड में किया, जिसको सुनने के बाद एसीपी प्रद्युमन हमेशा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी इमोशनल चीज़ को यूज़ किया है एसीपी प्रद्युमन के खिलाफ। एपिसोड 350 सीज़न 1 में आप देख सकते हैं कि एसीपी ने अपने खुद के बच्चे को गोली मार दी थी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि डीजीपी प्रताप के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, बिकॉज डीजीपी प्रताप चाहता था कि दया जो है वो सस्पेंड हो जाए, तो अभिजीत बताता है कि दया ने 43 गोलियां खाई है क्राइम सॉल्व करते करते अब तक, यानी कि इतनी ज़्यादा गोलियां दया खा चुका है। अगला पॉइंट ये है कि फिर हमें आगे जाकर एक सीन ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पर दया बहुत ही उदास बैठा होता है क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया जाता है एंड जो अभिजीत है उसे दिलासा देने जाता है एंड ये कहने जाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से दया को बचा ही लेगा, सब ठीक कर देगा। एंड इस तरह की दया और अभिजीत की दोस्ती वाले मोमेंट सीज़न 1 में हमने कई सारे देखे हैं। सीज़न 2 में अब तक इतने सारे मोमेंट्स नहीं थे। हाँ, एपिसोड 1 में थोड़ा बहुत था लेकिन इतना नहीं था। एंड इस बार अच्छा लगा है कि इस वाले एपिसोड में दया और अभिजीत की दोस्ती पर भी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है एंड आई होप आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे कुछ मोमेंट्स जो हैं दिखाते रहें। उसके बाद दया को इस एपिसोड में सस्पेंड किया गया, लेकिन पहली बार नहीं है कि सीआईडी की हिस्ट्री में किसी बड़े ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए। इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, सीज़न 1 में भी ये चीज़ हो चुकी है। जैसे कि दया को भी सस्पेंड किया गया था सीज़न 1 में, जो पंकज इंस्पेक्टर है वो भी सस्पेंड हो गया था एक बार। एंड ऐसे जो केसेस हैं, ऐसी जो स्टोरीज़ हैं वो सीआईडी के सीज़न 1 में भी हमें देखने को मिल चुकी है। सीआईडी के सीज़न 2 में ये हमें जो एपिसोड देखने को मिला, इसका मेन जो फोकस है वो दया के ऊपर था, दया एज अ कैरेक्टर। एंड ज़्यादातर सीआईडी के अभी तक सीज़न 2 में जो एपिसोड्स थे उसमें हमें सिर्फ केस ही चल रहा था एंड पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो वो देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन सीज़न 1 में ऐसे कई सारे केसेस थे जहाँ पर साइड बाय साइड सीआईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई बड़ा अफेक्ट पड़ जाता था। सीआईडी 2 के एपिसोड 1 में ऐसा ज़रूर हुआ था जहाँ पे अभिजीत की बेटी को गोली लग जाती है, लेकिन उसके बाद यही वाले एपिसोड में ऐसा हुआ है। तो आई होप सीआईडी 2 में आगे जाकर ऐसे और एपिसोड्स दिखाएं जहाँ पे सीआईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डेंजर आए, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ के साथ पर्सनल स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जो भी डेंजर होता है और वो जो भी एपिसोड्स बनते हैं
वैसी कहानियाँ भी दिखानी चाहिए, बिकॉज़ उनमें ज़्यादा मज़ा आता है जब केस को सॉल्व करते करते सीआईडी के ऑफिसर्स खुद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो गाइस कमेंट्स में बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा, वीडियो लाइक शेयर कर देना। सीआईडी की और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।